हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख के आप भी राहत महसूस कर रहे होंगे। जो इतनी हलचल चल रही है, लेकिन बिटकॉइन $24,000 पे दोबारे आ गया है। और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें, एक रिकवरी होते यहाँ दिख रही है। हमने आपको जुलाई के अंदर यही बात बोली थी कि एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है, या ऑल सीजन अगस्त में, 10 दिन पुरानी वीडियो है, आप देख लीजिएगा अगस्त की। ऑल सीजन हमें देखने को मिल सकता है। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ वो तो आपको बताऊंगा ही। और अभी क्या हुआ, और यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो है, इसको एक रेजिस्टेंस है, अगर उसके पार गया तो असली खेल शुरू होगा। और आपने हमारी वीडियो कल की नहीं देखी है या पुरानी नहीं देखी है, देख लीजिएगा। हम अभी भी अगस्त के अंदर क्या टारगेट लेके चल रहे हैं वो भी इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और 2-3 कॉइन्स और शेयर करेंगे जिसके बारे में आप लगातार हमसे पूछ रहे हो। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। दोस्तों, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें, इतनी हलचल हमें पिछले 2 दिनों के अंदर देखने को मिली। ये प्रेशर जो बना हुआ था, अब तक आपको भी पता चल गया होगा, जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसका डाटा जो है सामने आना था। और पिछले महीने की बात करें, वो 9% से ऊपर था। और उम्मीद करी थी अगर 9% से ऊपर जाएगा तो और प्रेशर क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पड़ सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो 9% से नीचे आया है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। और कल शाम को जैसे ये डाटा आया, उसके बाद हमने बिटकॉइन हो या क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, उसके अंदर एक सडन पंप देखा। और अच्छे अच्छे कॉइन्स डबल डिजिट के अंदर यहाँ पे रिटर्न हमें दे रहे हैं। अब यहाँ पर 2-3 बड़ी बात आपको समझने की है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ऑल सीजन आएगा। ऑल सीजन का जो डाटा निकल के आ रहा है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन लगातार नेगेटिव न्यूज़ के बाद में भी बिटकॉइन जो है कोशिश कर रहा है रिकवरी की। कल रात को एक और बड़ी जो न्यूज़ निकल के आई, हॉटबिट जो कि एक एक्सचेंज है, टॉप एक्सचेंज इसमें तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उसके ऊपर वॉल्यूम काफ़ी होता है। तो उसने जो है ट्रेडिंग और विड्रॉवल्स बंद कर दिए इस चीज़ को लेके कि उनका कोई एम्प्लॉय जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को लेके यहाँ पर, उसकी वजह से भी एक पैनिक ट्रिगर हुआ। $24,000 के ऊपर बिटकॉइन पहुंच गया था, लेकिन जब ये न्यूज़ आई उसके बाद दोबारा से $23,500 पे चला गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं, जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट अच्छी होती है तो ये जो नेगेटिव न्यूज़ होती हैं वो भी डाइजेस्ट हो जाती है। यहाँ पर इथीरियम को लेके भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसके बारे में भी अभी बता देता हूँ न्यूज़। जो इथीरियम का टेस्ट नेट था, जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक पे मर्ज कर सकता है, वो जो है सक्सेसफुल हो गया है। तो आने वाले टाइम के अंदर जब प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाएगा तो इथीरियम की डिमांड और इथीरियम का यूज केस और बढ़ने वाला है, स्टेकिंग का की इंपॉर्टेंस और बढ़ने वाली है। तो ये जो है इथीरियम पे आप जो है क्लोजली नज़र बना के रखिएगा। बिटकॉइन में सेंटिमेंट्स जैसे ही अच्छे हुए, इथीरियम ने एक उछाल लगाई। हमने आपको बताया भी था $1,600 पे एक सपोर्ट है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगला टारगेट जो है इसका 2,000 से $2,100 हो सकता है। तो हम उसका जो है वेट कर रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बात जो हम करने वाले हैं। सबसे पहले बिटकॉइन का टेक्निकली क्या लगता है। दोस्तों, आपको ये जो है ध्यान रखना है, पिछले 2-3 बार से अगर मैं देखता हूँ 1-1.5 महीने के अंदर $24,500 पे आता है और वहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रही है। यहाँ पे टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे पिछले 2 बार से हुआ है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जब चीज़ क्या है, नीचे की साइड हो या ऊपर की साइड हो, बार बार एक ही इंपॉर्टेंट लेवल को हिट करती है तो वो जो है वीक होना शुरू हो जाता है। क्या है नीचे की तरफ, अब क्या है ऊपर की तरफ। तो पिछले 2 बार से यहाँ ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तीसरी बार ऐसा लगता है, क्योंकि जो न्यूज़ भी आई है वो अच्छी आई है, कि यहाँ से हिट कर सकता है। और हमारे अल्टीमेट टारगेट जो हम लेके चल रहे हैं, और वो जो है लगभग 25,000 से लेके $25,300 के जोन में इसको रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए, वहाँ तक ये जा सकता है। और यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, ये 0.5 जो फिबोनाची की रेशियो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से अगर पार जाता है, या ये 100 जो डेली मूविंग एवरेज से पार जाता है, तो असली खेल शुरू होगा। और फिर इसका जो टारगेट हो सकता है, इमीडिएट टारगेट $26,700-800 से लेके हमें लगता है ये $28,000 से $29,000 भी जा सकता है। एक और इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, जो डेरिवेटिव का डाटा है वो भी कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा दे रहा है। इस चीज़ को आपने यहाँ पे ध्यान रखना है और उस हिसाब से आपने ट्रेड लेना है। वीकली और मंथली के अंदर हम आपको लगातार बोल रहे हैं, जब भी मौका मिले, जब ये 200 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास आता है, आप एंट्री बनाओ। मंथली जो है मूविंग एवरेज 50
50 के आसपास आता है आप एंट्री बनाओ, क्योंकि ये जो है ना पिछले 1-2 महीने से रेजिस्टेंस बना हुआ था और अब पिछले 2-3 हफ्ते से ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर ये टिका रहता है, यहाँ पर अगर ये चीज़ मेंटेन कर पाता है 1 हफ्ता और, तो भैया आपको ये कन्फर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे हमने एक ट्रेंड रिवर्सल देख लिया है और टारगेट हम ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके हैं। तो इस हिसाब से आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो, आपको जो है ये क्लियर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे भरोसा है, चीज़ें अगर आप समझते हो तो आने वाले टाइम के अंदर हमें अभी भी लगता है कि आपको ये साल के अंदर अगर आपकी एंट्री $20,000 के आसपास है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बिटकॉइन में और ऑल्ट कॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे लोग पूछेंगे सर ऑल सीज़न की बात तो करो। ऑल सीज़न के लिए आपको नोटिस करना पड़ेगा बिटकॉइन की डोमिनेंस को। अगर आप बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखते हो वो लगातार गिर रही है, तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, जो कि अगर जनवरी के बाद यानी कि 6 महीने के बाद में ऐसा मौका आया है कि ये अपने लो पर है, ठीक है, जनवरी के बाद अब ये अपने लो पे है, तो आप समझ सकते हो कि ऑल्ट कॉइन जो है वो तो कहीं ना कहीं बढ़ ही रहे होंगे, तभी तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, नहीं तो क्यों मिलेगी, ठीक है ना। तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें ऑलरेडी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है और यही चीज़ हमने अपनी वीडियो के माध्यम से 10 दिन पहले भी आपके साथ में यहाँ शेयर करी थी कि एक ऑल्ट सीज़न देखने को मिल सकता है। और असली खेल बिटकॉइन अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, $25,000 से ऊपर जाता है, तो एक बड़ा ऑल्ट सीज़न आपको देखने को मिल सकता है। और अगस्त के अंदर पीछे के अगर बैकग्राउंड देखते हैं, डाटा देखते हैं, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है कि ऑल्ट सीज़न हमें देखने को मिल सकता है। और ज़्यादातर कॉइन्स जो हैं आप देखोगे, बड़े कॉइन्स तो अच्छा रिटर्न दे ही रहे हैं। अगर हम जुलाई से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 50 से 100% के रिटर्न आपको दे ही दिया होगा और यहाँ पर हमें और यहाँ पे अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस को अगर ऑब्जर्व करते हो तो लगभग 39% के आसपास अगर ये आती है और हमें लगता है पिछले 2-3 बार जब इसने हिट किया है तो हमने एक छोटा ऑल्ट सीज़न या एक बड़ा ऑल्ट सीज़न अगर आपको याद होगा देखने को मिला है पिछले 1 साल के अंदर। और अगर आप पिछले साल की बात करते हो तो 3 बार ऐसे मौके आए। अगर यहाँ पे ये हिट करता है तो आप समझ लीजिएगा ऑल्ट जो है कॉइन्स ग्रो कर सकते हैं और एक अच्छा ऑल्ट सीज़न हमें देखने को मिल सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, ऐसा भी हमने पहले देखा है कि बिटकॉइन पंप करता है, तो बिटकॉइन अगर पंप करता है तो हो सकता है थोड़ा ये ऊपर आता दिखे, घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे ही बिटकॉइन पंप के बाद में स्टेबल होगा तो फिर हमें जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो अच्छा खासा पंप करते दिखेंगे। हमें बिटकॉइन के पेयर के अंदर, यूएसडी के अंदर तो जो है बिटकॉइन के साथ में अगर पंप करता है तो हमें देखने को मिलेंगी। तो अगस्त के महीने के अंदर अगर आपके पास में कई कॉइन्स अभी भी ऐसे हैं जिनके अंदर हमने कोई खास पंप नहीं देखा है और या जो पंप कर चुके हैं, स्टेबल कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन दिखा रहे हैं और वो बढ़ सकते हैं, तो उन पे नज़र बना के रखिएगा। डॉट पे आप नज़र बना के रखिएगा, इथीरियम पे नज़र बना के रखिएगा, मैटिक पे, थेटा पे, इनफैक्ट एडीए और एक्सआरपी पे भी बना के रखिएगा। और बीएनबी की बात करें, बीएनबी के अंदर एक चीज़ नोटिस करनी है, जैसे कि हमने आपको बताया ही था कि यहाँ से जो है अगर ये इम्पॉर्टेंट जो अपनी सपोर्ट है यहाँ मेंटेन कर रहा है, अगर इसके ऊपर जाता है तो बीएनबी भी जो है $370 तक जा सकता है। 2 कॉइन हमने कल शेयर किए थे जो हमें लगता है कि एक अच्छा खासा पंप दे सकते हैं, उसमें से है एक जैस्मय और दूसरा है एल्गो। इन कॉइन्स पे नज़र बना के रखिएगा क्योंकि इसके अंदर अभी तक हमें कोई खास ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है और यहाँ पर इनके अंदर पंप देखने को मिल सकता है। तो ये 2 कॉइन के ऊपर भी आप ऑब्जर्वेशन रखिएगा। बाकी हम जो है कॉइन्स की लिस्ट लगातार शेयर कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं आप उनका फ़ायदा उठा रहे होंगे, तो उनका फ़ायदा भी उठाते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए और शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो मौके देखिए, मौके बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट लगातार आपको दे रही है। ये मत बोलिएगा कि मार्केट आपको जो है अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है, लेकिन हाँ फ़ायदा कैसे उठाते हो, थोड़ा दिलेर बन के, थोड़ा सा अपने रिसर्च को पक्का करके उस हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।